तो था कि चलो करते हैं करते हैं करते हैं, वो सोचते सोचते मैंने 1 साल वेस्ट कर दिया। मतलब मैं अब तो यही बोलूंगा कि अच्छा मैंने 1 साल वेस्ट कर दिया। अच्छा, तब आप आए नहीं थे, 1 साल बाद नहीं, मैंने आपने। ज्वाइन नहीं किया। और अच्छा। एंड आई, मतलब अभी अगर मैं बात करूँ तो मैं इतना, मुझे कई बार रिग्रेट होता है कि मैंने 1 साल अपना वेस्ट कर दिया। ये प्रोग्रेस शायद मेरी लास्ट ईयर होती, सिर्फ एक अच्छा। याद आ रहा था चीजें कि मैंने 11-12 महीने पहले, 1 साल पहले लगभग एक क्लास सेशन। अटेंड करी थी। मुझे वहीं जाना है, क्योंकि ठीक मैंने, है। मेरे दिमाग में वो हिट तो हो गया था 1 साल पहले कि हम्म। आपको जो सेशन था वो बहुत मतलब अल्टीमेट लेवल का, मुझे नेक्स्ट लेवल, उससे मुझे काफी सारी चीजें ऐसी दिमाग में आई थी जो कभी सुनी नहीं थी पहले। मैंने कहा, हम्म। यार वो मुझे उस बंदे के पास जाना था वापस है। अच्छा, तब फिर आप मुझे नाम 2022 आपका में याद आए। था। ऑलराइट गाइस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हमारे साथ हैं फैसल इलियास, जिनकी कंपनी का नाम है बंजारा लेंसर्स। इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब में लगभग 14 महीने पहले आए, और इनके टर्नओवर सुन के आपको विश्वास करना शायद मुश्किल होगा। 90 लाख रुपए की टर्नओवर अपनी कंपनी बंजारा लेंसर्स में बनाया है पिछले 14 महीनों के अंदर। ओरिजिनली यूपी से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में रहते हैं। और आज फैसल शेयर करेंगे कि कैसे वो इस लेवल के रेवेन्यूज पे, टर्नओवर पे पहुंचे हैं, और बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। इनके इनके एडवर्टीजमेंट्स मुझको भी दिखते हैं, और कैसे उन्होंने ग्रो किया आज शेयर करेंगे। सो फैसल, वंस अगेन वेलकम टू हॉल ऑफ फेम अवार्ड विद अ न्यू अचीवमेंट। एंड यस फैसल, सो मैं बहुत ही ब्रीफली आपसे छोटी छोटी चीजें पूछूंगा, और हम लोग लगभग 30 मिनट्स में कॉल कंप्लीट करेंगे। और जो एंटायर फोकस होगा फैसल, वो होगा कि आपकी जर्नी से जो लोग, जो फोटोग्राफर से वीडियो देख रहे हैं, उनको इंस्पिरेशन मिले, उनके अंदर एक भाव आए कि यस, अगर फैसल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और ग्रो कर सकते हैं। सो फैसल, आप मुझे बताइए कि आप कब एंटर हुए वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर, कौन सा साल था, और कैसे एंटर हुए थे, वो बताइए। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मेरा भी स्टोरी। अगर जो मैं फोटोग्राफी में आया इससे हम्म। पहले, आई मीन ये मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। हम्म। मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। हम्म। आई डिड माई एमएससी फ्रॉम हंसराज कॉलेज, बीएससी हम्म। किया, फिर एमएससी किया, तो हार्डकोर एकेडमिक्स में था। हम्म। देन उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी, एक्स्ट्रा मार्क्स। वहाँ उसको ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर कुछ फोटोग्राफी क्लब ऐसे लोगों ने क्रिएट किए हुए थे, तो वो मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद से वो फोटोग्राफी एकदम स्टार्ट हुआ, ऐसा स्टार्ट हुआ कि फिर मैंने अपनी वो जो पुराना प्रोफेशन वो छोड़कर इसमें आ गया। देन आई स्टार्टेड विद फिल्म्स। मैंने फिल्म्स बनाए, शॉर्ट फिल्म वगैरह, सोनी पर, यूट्यूब और हंगामा वगैरह के लिए। देन अच्छा। सडनली क्या हुआ कि उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था तब। ये मैं 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, 2017 का, 16 हम्म। में बेसिकली मैं फिल्म कर रहा था। तो हम्म। उस टाइम पे ना, तब तक 4G वगैरह आया नहीं था, तो इंटरनेट की इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, तो लोग हम्म। यूट्यूब वगैरह इतना देख नहीं रहे थे। हम्म। तो थोड़ा सा उस टाइम पे वो थोड़ा सा लगा कि यार ये तो रेवेन्यू वगैरह कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या करें क्या करें। उस टाइम पे एक वेडिंग फोटोग्राफी ऐसा प्लेटफॉर्म लगा कि यार ये कर सकते हैं, जिससे एटलीस्ट सरवाइव कर रहे हैं, और या कुछ उसके बाद में फ्यूचर प्लान्स कुछ और देखेंगे। तो 5 नवंबर को मुझे याद है कि 5 नवंबर 2017 को मैंने बंजारा लिंक से स्टार्ट किया था। बेसिकली थर्ड को मैं वो सोच के फिफ्थ को फर्स्ट प्रोजेक्ट आया, और फिफ्थ से, मतलब 5 नवंबर 2017 से मैंने वेडिंग फोटोग्राफी, में आए आप, हाँ, प्रोफेशनली स्टार्ट करी तब से आप आए। थी। ऑलराइट ऑलराइट, सो 2017 में आप आए, 5 नवंबर 2017 से। तो तो फैसल, आप मुझे बताओ कि आपने 90 लाख रुपए का टर्नओवर किया है, ठीक है। कुछ तो आप सही कर रहे हैं, जो इस लेवल के रेवेन्यूज आप कर रहे हैं, ठीक। सो पहले आप मुझे बताओ, आप इस कम्युनिटी में आए आई थिंक 2021 में, ठीक है। 14 महीने पहले कितना हो गया लगभग, जो भी हो गया, जो भी डेट थी, तो 2021 में आए। तो या और तो 22, 2022। 2022 में आए आप। अच्छा, 2022 में आए। तो आपने लगभग 3 तो 5 साल अपना काम किया खुद बंजारा लेंसर्स के अंदर, 2022 में आए। तो आने से पहले क्या चीजें थी, और आने के बाद क्या बदलाव आया इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब में आने के बाद, क्या क्या था वो। बेसिकली क्या था कि उससे पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो कुछ रूट्स पता नहीं थे, या रोड्स पता नहीं थे कि कैसे हम लोग क्लाइंट्स लेकर आएंगे, कैसे हम हम्म। वर्क करेंगे, क्या प्रोसेस होता है। कहीं से सीखा नहीं था मैंने, उससे पहले कभी फोटोग्राफी करी नहीं थी, या वेडिंग फोटोग्राफी ऐसा होता है ना, आप किसी को असिस्ट करते हो तो आपको वहाँ कुछ ना कुछ रोड मैप मिल जाता है। हम्म। वो हम्म। कुछ भी नहीं था, ट्रेडिशनल हम्म। वे था।
कुछ भी जो समझ में आता था कर लिया, कभी गुड वेडिंग वायर, इसका प्लान उसका प्लान, जिससे वो कभी वर्क नहीं करते ऑल दो। तो वो इस तरह से सॉरी, फिर एक काम किया तो उससे रेफरेंस आ गया, तो बहुत लिमिटेड थी रिसोर्सेज, उससे ना सर्वाइवल भी मतलब सही से नहीं हो पा रहा था। साल में 10 लाख का बिजनेस, 20 लाख का बिजनेस, ठीक है। फिर 2020 के का लॉकडाउन कोरोना पीरियड आया, तो बिल्कुल जो थोड़ा सा बिल्डअप भी हो रही थी चीजें, वो भी एकदम खत्म हो गई। 3 साल में जो आपने बिल्ड किया वो बिल्ड खत्म एग्जैक्टली, हो गया। तो वो कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने आपका ना ऐसी वो एड देखकर, आपका वो संडे वाला जो वीकली आप वो मास्टर क्लास करते हो, वो मैंने ज्वाइन किया था, एंड इट वाज इन 2021। अच्छा, 2021 में। हाँ, वो मैंने जनवरी में ज्वाइन वो किया, मैंने अटेंड किया, मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। मैंने सोचा कि यार ठीक है, इसको करते हैं। बट वो ये ना कि आपको चीजें एग्जीक्यूट करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। आप सोच लेते हो, प्लान कर लेते हो, बट बहुत डिफिकल्ट होता है उसको एग्जीक्यूट करना। तो था कि चलो करते हैं करते हैं करते हैं, वो कर सोचते सोचते मैंने 1 साल वेस्ट कर दिया। मतलब मैं अब तो यही बोलूंगा कि अच्छा मैंने 1 साल वेस्ट कर दिया। अच्छा, तब आप आए नहीं थे, 1 साल बाद नहीं, मैंने आपने। ज्वाइन नहीं किया। और अच्छा। एंड आई, मतलब अभी अगर मैं बात करूँ तो मैं इतना, मुझे कई बार रिग्रेट होता है कि मैंने 1 साल अपना वेस्ट कर दिया। ये प्रोग्रेस शायद मेरी लास्ट ईयर होती हम्म। जो मैंने इस साल करी है, और शायद इस बार डबल होता है, कुछ एक्स्ट्रा होता है कुछ अलग से। वाह। तो वो मुझे करते 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 फिर 2020 जब बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया कि अच्छा, आई वाज मतलब मेरी मैरिज प्लान हो गई थी 2021 में। तो हम्म। फिर वो नवंबर में आई गॉट मैरिड इन 2021। तो उसके हम्म। बाद और प्रेशर, फिर लॉकडाउन, ये वो इतना सब कुछ, मुझे अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है। फिर मुझे सिर्फ एक अच्छा। याद आ रहा था चीजें कि मैंने 11-12 महीने पहले, एक साल पहले लगभग एक क्लास सेशन। अटेंड करी थी। मुझे वहीं जाना है, क्योंकि मैंने मेरे दिमाग में वो हिट तो हो गया था 1 साल पहले कि आपका जो सेशन था वो बहुत मतलब अल्टीमेट लेवल का, मुझे नेक्स्ट लेवल, उससे मुझे काफी सारी चीजें ऐसी दिमाग में आई थी जो कभी सुनी नहीं थी पहले। उनके यार मुझे उस बंदे के पास जाना था वापस है। अच्छा, तब फिर आप मुझे नाम 2022 आपका में याद आए था। सिल्वर हाँ, मेंबरशिप में। एग्जैक्टली, फिर मैं कंप्लीटली 1 साल के बाद 2022 जैन में ही आया। अच्छा, मैंने फिर तो दोबारा लगभग। आपकी मास्टर क्लास नहीं ली थी, मैंने सीधा हम्म। कांटेक्ट किया टीम से और मैंने सीधा वो प्लान ज्वाइन किया, मतलब आपके उसमें आ सिल्वर गया। सिल्वर मेंबरशिप आपने ज्वाइन किया। एग्जैक्टली, मैं सीधा मेंबरशिप लेकर सीधा उधर आ गया। गॉट इट, गॉट इट। तो फैसल, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं पूछूं आपसे कि फैसल की 3 सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब में आने के बाद, सिल्वर मेंबरशिप में आने के बाद, क्या वो 3 चीजें थी जो आपने अपने बिजनेस में डाली और जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में सबसे ज्यादा हेल्प किया, वो बताइए। सबसे पहला मुझे लगता है एक तो प्रोसेस या रोड प्रोसेस। मैप, जो आपको ट्रेडिशनली नहीं पता लगता, या डिजिटल, अभी सब कुछ डिजिटल है। आपको हमें 10 चीजें दिखती हैं, सुनने को मिलती है, ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। एक जो कंप्लीट रोड मैप है ना, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो एंड यू विल रीच देयर। हम्म। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंचा, ऐसा जाएगा। वो हम्म। रोड मैप मिला, ठीक है, कंप्लीटली। मुझे कुछ और नहीं सोचना है, मुझे पता था। एंड यू वोंट बिलीव कि मैंने 1 साल से कंप्लीट, जो मैंने डे 1 पे आपसे जनवरी में मैंने प्रोसेस समझा था, वो मैं आज तो फॉलो कर रहा हूँ 1 साल बाद। मैंने कुछ हम्म। भी उसमें चेंज नहीं किया। तो आई थिंक वो 3 लर्निंग या 6 लर्निंग या 10 लर्निंग को मैंने एक ही पॉइंट में वो कंक्लूड कर दिया कि आप कुछ और नहीं करना है। प्रोसेस प्रोसेस के करना, कैसे क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करना, एग्जैक्टली, पहुंचना उसमें कैसे सब कुछ करना, है। सब कुछ आ आप गया। कैसे टारगेट करोगे, आप उनको कैसे लाइनअप करोगे, कैसे उनको कन्वर्ट करोगे, उसके बाद कैसे रेवेन्यू जनरेट करोगे, एंड विल एंजॉय योर लाइफ। एब्सोल्युटली, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड फैसल। सो सेकंड, गॉट इट। अगर उसको मुझे अगर बाइफरकेट करना भी पड़े पॉइंटर्स में, तो उसके बाद वही कि आपको कॉन्फिडेंस, आप बात कैसे करना है, और कुछ चीजें जो हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे थे, बिकॉज एक ना मेंटालिटी शायद मेरी भी पहले से थी, और मैक्सिमम फोटोग्राफर्स की रहती है कि यार क्लाइंट इज एवरीथिंग। क्लाइंट क्या बोला आपने? इज एवरीथिंग, मतलब जो वो बोलेगा, ही इज हम्म। द बॉस, ही इज राइट इन एवरी मैनर। वो शायद हम्म। मुझे लगा कि वो मिथ थोड़ा सा मैंने यहाँ मतलब देखा कि वो ब्रेक हुआ, कि अच्छा। आपकी सारी अथॉरिटी जो पहले क्लाइंट के पास रहती थी मेरी, हम्म। वो सारी मैंने उसको नहीं दी। कुछ कुछ हम्म। चीजें थी, जैसे आपने वो पॉइंटर्स दिए कि किस तरह से हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, हम्म। ठीक है ना, वो सॉरी, बहुत छोटी छोटी चीजें थी। बट अगर आप उनको लॉन्ग रन में देख, जो मैंने सीखा है पिछले 1 साल में, वो इतना गेम चेंजर है ना। पहले जैसे ऐसा होता था कि मैं पैसे नहीं मांगता था, मुझे ऐसा लगता था सब कुछ मुझे डिलीवर करना है और मुझे पैसे पेमेंट लेनी है, और उसी हम्म। में मेरे इतना लॉस हुआ है ना, बहुत कि हुआ। जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा लॉस मैं हम्म। चला। तो यहाँ मैंने एक चीज सीखी कि यार, आप तो पैसे मांगने हैं आपको, और मांगो और क्लाइंट देता है। यस। मांगोगे नहीं जब तक देगा नहीं, जब तक आप उसके सामने एब्सोल्युटली। टर्म्स रखोगे नहीं वो मानेगा नहीं। मानेगा नहीं।
जब रखी ही नहीं तो मानेगा कैसे ये चीज। तो ये मैंने इसमें सारी चीजें जो कोर्स में थी ना, प्लान में थी, सब कुछ फॉलो अप कैसे है, क्या होगा क्या, इट इज देयर, मतलब एवरीथिंग इज देयर। तो गॉट इट, गॉट कुछ इट। नहीं का सोचना है यार, सिर्फ फॉलो करते रहो, खत्म। सो तो पता है क्या होता है फैसल, जब आप मुझे आप बताओ कि ना बिजनेस में बड़ी बदलाव इस तरीके से आते हैं जब आपका कोई एक माइंडसेट में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, शिफ्ट आ जाता है। आप पहले सोच कुछ और रहे होते हैं और उसी को सोच के आप बिजनेस चला रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते। तो वो क्या माइंडसेट का शिफ्ट था फैसल, जब आप इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब में आए प्रीमियम मेंबरशिप में, और वो क्या यहाँ पे बदलाव किया आपने, अगर मैं पूछूं आपसे, जिसने आपको ग्रोथ दी इतनी बड़ी, वो बताइए प्लीज। एक तो मोड ऑफ टारगेटिंग, जो अच्छा। अभी तक हम लोग वो ट्रेडिशनल, या जो हमारे दिमाग में है ना कि यार वेडिंग वेडमी गुड का पैकेज लोगे 1 लाख का 1.5 लाख का तो क्लाइंट्स मिलेंगे, वेडिंग वायर के पास जाओगे तो क्लाइंट्स मिलेंगे, शादी जागो पे जाओगे तो क्लाइंट्स मिलेंगे, वो ब्रेक हो जाए। हम्म। उससे बेटर आप अगर 1 लाख खर्च करना है ना, शायद मुझे लगता है कि मैंने 1-1.5 लाख ही पूरे साल में खर्च किया होगा, या हम्म। 2 लाख कर दूंगा, मुझे ऐसा फिगर तो याद नहीं है, बट उससे कई गुना आपको वो मिल जाता है, रेवेन्यू जनरेट। आपने जो अपने कैंपेन्स चलाए उससे एग्जैक्टली। ज्यादा हाँ, एड्स जो तो चलाए वहां नहीं आपने जाना, अपने। आपको आपको नए तरीके जो आपने नहीं सुने हैं पहले से, वो आपको हम्म। पता लग जाते हैं। और कॉन्फिडेंस कह दो उसको, या बेसिकली वही चीज मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, जो प्रोसेस है ना, जो पता नहीं है, वही इतना इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल है ना कि आपका सारा माइंडसेट तो वहीं जाता है, चेंज जाता है, हम्म। कि जो आपकी अप्रोच कैसी है, आप किस तरह से बात करना है। तो आई थिंक वो सब कुछ उसमें दिया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो सो माइंडसेट के अंदर आपका दिस वाज अ चेंज। ऑल राइट, ऑल राइट। एंड फैसल एक बात बताना, अम, जब आप ये सब कर रहे थे, देखो आप पहले स्ट्रगलिंग मोड में थे और पिछले 14 महीने में 90 लाख पे पहुंचे हो, तो ये सब करने में चैलेंजेस जरूर आए होंगे, ठीक है? जैसे आप सिर्फ पूरे प्रोग्राम को देख रहे थे कि कैसे करना है, कैसे चीजें फिक्स करनी है, तो क्या क्या चैलेंजेस आए थे फैसल, और उसको कैसे आपने ओवरकम किया, वो एक बार बताइए। हाँ, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब हमें एड्स वगैरह, ठीक है, पता चल गया कि ऐसे ऐसे, बट उसमें छोटी छोटी चीजें थी जो छोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी स्टार्टिंग में मुझे। मैं इसलिए हर सेशन आपका वो जो Q&A कर रहा था, मैं आता था, जो मैं कुछ क्वेश्चन पुट अप करता था, हम्म। यार ऐसा हो रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, या हो सकता है हमारा एड सही से रन नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स आते थे। तो और उसके मुझे लगता है सोल्यूशन वहाँ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में सेशन जब भी आपके Q&A होता है तो आ जाते थे। स्ट्रगल यही होता है कि हमेशा ना, वो आई थिंक मैक्सिमम लोगों के साथ आता है कि क्लाइंट से आपने बात कर ली, अप्रोच कर रहे हो आप, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे एक टाइम पे, थोड़ा सा वो लगता है, बट है ना, वो मुझे लगा कि जब आप क्वेरीज हमारी होती हैं, हम लोग पुट अप करते हैं, तो वहाँ पे वो रिजॉल्व हो जाते हैं। आई थिंक उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि मैंने वापस शायद मुड़ के वापस देखा ही नहीं है तब से। उसके वो बाद। स्टार्टिंग में 1 आध महीना लगता है, और वो इतना नहीं होता, वो रिजॉल्वेबल हम्म। तो आपको कहने का मतलब है जो चैलेंज आ रहा था आपको है। कि वो क्लाइंट्स को कन्वर्ट कैसे करें, डील को डन कैसे करें, वो चैलेंज आ रहा था, कहीं कहीं आता था। कहीं हाँ, कहीं आ रहा था। और वो जब आप लाइव सेशन में आए, आस्क मी एनीथिंग सेशन में आए, एग्जैक्टली, हाँ, Q&A सेशन में आए, तो वहाँ क्लियर हो गया। क्लियर फिर हो आप जाता है। फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एग्जैक्टली, क्योंकि आपका वहां पर सपोर्ट रहता है, फिर हमारे जो को मेंबर्स हैं, वो जैसे मैंने मैंने अगर कोई क्वेरी करी है तो दूसरा उसका मुझे आंसर्स मिल भी गया, अगर तो किसी का ऐसी क्वेरी होती है जो शायद मेरे सामने तब तक चैलेंज नहीं आया होता, तो उसका रिजॉल्व सॉल्यूशन वहां मिल जाता है। गॉट इट। तो आई दूसरों थिंक के इतना सवाल से ज्यादा आप स्ट्रगल सीखते हैं। जितना लग रहा था वो इतना रहा भी नहीं था, उसके सॉल्यूशन साथ में हम्म। मिल जाते हैं। दूसरे के सवालों से आपने लर्निंग लेके तो वो इम्प्लीमेंट अप्लाई कर किया। सकते, एग्जैक्टली, वो सबके लिए है वो, बेसिकली वेरी उसमें गुड, मेरा क्वेश्चन किसी और को हेल्प कर दे। वेरी गुड। सो फैसल एक बात बताओ आप, जब आपको पहली कस्टमर की इंक्वायरी आई थी ऑनलाइन, जब आपने मेरे सिस्टम को अप्लाई किया था, तो पहले लीड की फीलिंग क्या थी, वो मुझे बताओ। नहीं, ऑब्वियसली जब आपका फर्स्ट ऐसा आता है कि इंक्वायरी आई पहले, तो क्योंकि सबसे बड़ा डिलेमा यही होता है इंसान का कि यार मैं अप्लाई कर रहा हूँ, या सच में अप्लाई वो रिजल्ट आएंगे, ये सच में आएगा कि होगा, नहीं आएगा, या यस सिर्फ ये सिर्फ बता दिया गया यार, इसने अब्दुल्ला ने बोल दिया और हम लोग सिर्फ ऐसे ही लगा दिया और पता यस नहीं यस, आएगा नहीं आएगा, एब्सोल्युटली वो होता है। एब्सोल्युटली।
और वो हुआ स्टार्टिंग के, बिकॉज जैसे ही आप एड अप्लाई करते हो पहले तो वो थोड़ा टाइम तो वो उसमें ले लेता है, एक दिन तो ऐसे लग जाता है कि यार ठीक है रिव्यू ये करेगा, ये हाँ लर्निंग में जाएगा। अगर बाई हाँ चांस आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा ऐसे लर्निंग में नहीं गया था एट लास्ट में, अब जाके शायद 1 आध महीने पहले मैंने कुछ नई चीजें ट्राई करी तो लर्निंग गया ऑल दो। तो ये होता है एक स्टार्टिंग में 1 2 दिन नहीं मिलता, तो आपको लगता है हम्म, यार ये सही हो भी रहा है या गलत चल रहा है, ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। तो वहाँ होता है। उसके बाद जब इंक्वायरी आती है फिर आप उस फेज में जाते हो कि आप बात कर रहे हो उनसे, और उसके बाद जब कन्वर्जन होने, और वो भी एकदम लगातार, एक आया, दो आया, तीन आया, तो वो फीलिंग अलग होती है। बिकॉज अभी तक हम लोग वो रेफरेंस वाले डिप पे डिपेंडेंट थे, तो वो एक हम्म। जो डर था ना कि यार रेफरेंस आएगा तो काम तब मिलेगा, तब बिजनेस चलेगा, बिल्कुल सही बोल Exactly. रहे हो। वो खत्म हो गया, वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई क्लाइंट। हम्म तभी आप ना क्लाइंट के पीछे साथ ज्यादा भागते हो कि आपको पता है अरे यार इसको नाराज नहीं करना है वरना रेफरेंस नहीं मिलेगा, रेफरेंस नहीं मिलेगा तो काम नहीं आएगा, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। वो शायद हम्म फीलिंग वही थी, क्योंकि काम तो मैं 3 4 साल से कर रहा था, हम्म रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा था, बट हाँ यहाँ पर वो कुछ जो डर थे ना वो खत्म हो गए। गॉट इट सो आप बोल रहे हैं कि यू नो कि जो डर था, जब लीड पहली मिली तो खुशी अलग थी, और और प्रोसेस में बिलीव किया तो आपको रिजल्ट मिला, और एक लीड आ गई तो फिर उसके बाद आप रुके नहीं। नहीं और रुकता, रुके कोई नहीं नहीं। रुकता, आई गेस मुझे लगता है कोई भी नहीं रुकता होगा। वेरी गुड। हम्म। सो फैसल, आपका अभी दिल्ली में अपना ऑफिस है या अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो नहीं, आप? मेरा ऑफिस का स्टार्टिंग से मैंने ऑफिस सेटअप अलग करा हुआ है। अच्छा। हाँ वो हाँ, ऑफिस तो मेरा अलग ही है पहले से, घर से तो वेरी गुड, मैंने स्टार्टिंग में कभी करते थे, बट उसके बाद हाँ ऑफिस सेटअप है। वेरी गुड, वेरी हाँ गुड। ये है कि इस साल में उसमें ग्रोथ बहुत हुई है। पहले कभी शायद एक हाँ कंप्यूटर होता था, फिर 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, इस तरह से। हाँ। अभी कितने एडिटर्स आपके पास अभी हैं इन हाउस? इन इन हाउस हाउस है? मेरे पास 4 एडिटर्स हैं। 4 एडिटर्स हैं, वेरी गुड। और वेरी गुड। सो टोटल इन हाउस कितने लोगों का टीम है आपका जो फिक्स्ड है आपके पास? मेरे पास 6 7 7 to 8 मेंबर्स हैं। एग्जैक्ट काउंट तो नहीं है अभी, एकदम नहीं मैं कर पा रहा, हाँ बट 7 से 8 लोग मेरे जो परमानेंट है। अमेजिंग। बाकी इसमें मैं वो अपने शूटिंग टीम है उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। वो अलग है, ठीक है। ये सब जो पोस्ट प्रोडक्शन वाला जो सिस्टम है, हाँ उसमें उसको डिलीवर करने के लिए है, 8 लोग हैं मेरे पास। डिलीवरी होनी चाहिए। वेरी गुड। सो चैलेंजेस आपने बताया, लर्निंग्स आपने बनाई, एंड तो मुझे आप एक और बात बताइए, यू नो फैसल, क्या आपने पिछले 14 महीने में काम किया है बाकी बहुत अच्छा, तो वो क्या 3 ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं या 3 ऐसे गोल्डन एक्सपीरियंसेस हैं या लर्निंग्स हैं जो आप शेयर करना चाहोगे कि भाई देखो ये चीजें पे ध्यान रखना मेंबर्स के लिए, वो बताइए प्लीज। हाँ, एक तो स्टार्टिंग की जो वो है ना लर्निंग प्रोसेस, हम्म वो नहीं छोड़ना है। मुझे लगा, मैंने जो चीज फील करी थी स्टार्टिंग में कुछ दिन, क्या होता जैसे आप ज्वाइन करते हो तो कुछ चीजें एकदम एक्साइटेड होके सारे एकदम पढ़ लेते हो 2 4 दिन में, हफ्ते भर में करके, और फिर उसको अप्लाई करने जाते हो हाफ नॉलेज के साथ और वो छोड़ देते हैं, हम्म रिजल्ट नहीं आते, हम छोड़ देते हैं। ठीक है, वहां प्रॉब्लम आ जाती है, वो मैंने फेस किया था। स्टार्टिंग में मैंने किया हुआ था, कुछ दिन करके और उसको छोड़ दिया, तो ये लगा अरे हम्म यार। तो स्टार्टिंग में वो सेशंस होते हैं ना, एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं वापस आया, फिर मैं वो आस्क मी एनीथिंग में आया, फिर दोबारा से कोर्स का एक बार जर्नी फिर से चेक किया। हम्म। तो जो कुछ चीजें स्लिप हो गई थी, मिस हो गई थी, वो याद आई। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट था मुझे लगता है कि फिर ये रेगुलर। हाँ शुरू में लाइव सेशंस अटेंड करो आप, जो हमारी कम्युनिटी के अंदर होते हैं, हाँ बिकॉज आपको क्लैरिटी देते हैं, ये बोलना चाह रहे हो आप? एग्जैक्टली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर मिस कर दी ना सर, अभी भी, इवन अभी भी क्या होता है कि मुझे लगता है ना कि यार कुछ फंस रहा है, तो या मैं अटक गया हूँ या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं जाता हूँ चुपचाप सेशन ज्वाइन करता हूँ। अगर मेरा कोई क्वेरी, कोई फिक्स क्वेरी नहीं भी है, क्योंकि कई बार हाँ। होता है कि आपके पास क्वेश्चन भी नहीं है, समझ नहीं आ हम्म रहा, तो वो जाओ आप अटेंड करो, समझ हम्म। में आ गया, ठीक है। आप लोगों के सवाल से सीख जाते हो, तो दैट इज एग्जैक्टली, गुड। क्योंकि अभी क्या है ना, काफी पहले पहले एक्सेस अच्छे से मतलब इजी था। पहले क्वेश्चन हम आते हाँ थे 10 12 लोग, 15 लोग क्वेश्चन होते थे, अभी इतना लिस्ट होती है ना, तो आपको क्वेश्चन देख के आपकी वो पता लग जाता है, अरे हाँ मेरा आ क्वेश्चन आ गया, खत्म। एग्जैक्टली नहीं पूछोगे एग्जैक्टली, तो दैट्स ऑल राइट। सो फैसल, दूसरा लर्निंग बताइए। ये पहला लर्निंग हो गया कि आपने दोबारा से आप अटेंड करने लगे, सेशन छोड़ा नहीं आपने, आप इन्वायरमेंट में रहे, और क्या लर्निंग थी? आई थिंक उसके बाद तो ये कि जो मतलब मुझे लगता है कि जो भी चीजें आप बता रहे हो, जैसे कई बार क्या होता है ना, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि यार आप कम्युनिटी में बने रहो।
ठीक है, और उन मेथड्स को अप्लाई करते रहो। जैसे मेरा क्या था, मैंने स्टार्टिंग में कुछ टाइम करने के बाद ना, जैसे वो हम लोग एड्स रन करते हैं, उसको मैंने छोड़ दिए थे। मुझे लगा कि यार पहले ही लीड कन्वर्ट हो जाए, फिर उसके बाद देखेंगे, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। वो नहीं होता है, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है, इसको हमें कंटिन्यूशन में रखना ही होता है, वेदर इट्स मार्केटिंग, योर लर्निंग और वट एवर इट इज। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो आपको कंटिन्यूसली करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि एक बार करा अप्लाई या फिर छोड़ दिया, या मायूस हो गए कि अगर एक से रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दिया। ठीक है, यू नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन, गॉट इट। नीड टू ट्राई अगेन एंड अगेन। बाद में अगेन अगेन। सुपर सुपर। और आई थिंक वी आर गुड। आपकी जो अभी देखो, आप अच्छा रेवेन्यूज कर रहे हैं, आप काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लेकिन फैसल, बंजारा लेंसर्स का विजन क्या है अगले 5 सालों का? कहाँ पहुंचना चाह रहे हो आप? वो पिक्चर क्या है आपके दिमाग में? ऑल्दो मैं किसी से बहुत ज्यादा शेयर नहीं करता हूँ ये चीज, बिकॉज मेरा अपना कुछ है। बट हाँ ठीक है, यू आर माई मेंटर, आई कैन शेयर इट विद यू एंड इवन विद द पीपल ऑफ दिस ग्रुप। तो देखिए, मैंने बहुत इस लेवल से स्टार्ट किया था। ठीक है, और सच बताऊं तो मेरा शायद इतना बड़ा विजन भी नहीं था, क्योंकि मुझे लगता नहीं था मैं कर पाऊंगा। अच्छा। अभी जो ये 90 वाली फिगर भी है, ये मैंने कभी इमेजिन नहीं करी थी। आई वॉज डूइंग एट 20-25 lakhs पर एनम। ठीक है, उसका मैंने सोचा अगर नेक्स्ट, जब मैंने फर्स्ट टाइम 5 lakhs किया था ना, तो 17 के बाद 18 में, तो मैंने सोचा नेक्स्ट ईयर अब 10 करें, तो सोचा कि 20 करेंगे। तो वो हो रहा था 2020 तक रुका, उसके बाद वो और नीचे चला गया कोरोना की वजह से। हम्म। तो मेरा ये विजन कभी नहीं था कि मैं 1 साल में 90 लाख करूंगा। हम्म। अभी वो बढ़ गया। बढ़िया। ठीक है, तो अभी मेरा नेक्स्ट 5 years की अगर बात करते हैं, तो आई मीन अभी हम लोग जैसे दिल्ली एनसीआर में वर्क कर रहे हैं, मेरा हम्म। पैन इंडिया भी, मतलब कुछ कुछ इधर उधर सिटीज में भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हम्म। मेरा नेक्स्ट ईयर 5 साल की तो नहीं, वो तो बहुत लंबा है, मेरा अभी नेक्स्ट ईयर का ही है, 1 से 2 साल के अंदर हम लोग इंटरनेशनल है। ठीक है, वाह, एंड दैट्स विल डू इट, आई नो। दैट्स अब गुड। जब ये हो गया तो वो भी हो गया। मेरा 100%। टारगेट क्या है ना, ऐसा है कि मैं थोड़ा अचीवेबल टारगेट प्लान करता हूँ, जो अचीवेबल, डिफिकल्ट हो बट अचीवेबल। अचीव। एंड आई थिंक इट्स डिफिकल्ट बट इट्स अचीवेबल। अचीवेबल 100%। बाहर के क्लाइंट्स ना 100% अचीवेबल है। ठीक है, एंड आई एम गेटिंग दोज काइंड ऑफ इंक्वायरीज, जहां मुझे लगता है कि अगर मैं ये क्रैक कर सकता हूँ तो मैं आगे भी जा सकता कर सकता हूँ। वेरी हूँ। गुड। तो 5 साल का वही है कि 5 साल मैं थोड़ा और मैं शॉर्ट उस पर चल रहा हूँ कि 2 से 3 साल है मेरे को यहाँ जाना, फिर वो अगले 2 साल आपको 5 साल का विजन दे देंगे। एक सुपर पावर अगर मैं बात करूं फैसल की, वो क्या सुपर पावर है जिसकी वजह से बिजनेस बड़ा है? बड़ा है फैसल का, 90 लाख रुपए साल का। वो क्या सुपर पावर है आपकी फैसल? मेरी सुपर पावर तो फिर कुछ नहीं, बट ये कि हाँ, मैं कुछ चीज़ों में बिलीव करता हूँ बहुत स्ट्रांगली, कि दैट ऑलमाइटी, उसके उसके आगे तो मैं वो कुछ नहीं समझता, कि इफ वेरी यू आर गुड। डूइंग थिंग्स ऑनेस्टली एंड यू आर प्रेइंग टू दैट ऑलमाइटी, और आपका वो बिलीव है, तो एवरीथिंग इज अचीवेबल। अचीवेबल। तो उसके आगे तो मैं नहीं जाता। बाकी जो भी आपके जिनको आप फॉलो करते हो, जो इंस्पिरेशंस हैं, जस्ट कीप फॉलोइंग देम, आई थिंक थिंग्स विल हैपन। 100%। सो आपका जो फेथ है उस यूनिवर्स में, अलमाइटी में, एग्जैक्टली, वो वो बहुत स्ट्रांग है वो कि बहुत होगा। स्ट्रांग कोई मान लिया तो होगा ही होगा। होगा ही होगा। फिर मुझे ये नहीं है कि नहीं, वो इफ एंड बट वाली सिचुएशन नहीं होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक पीस ऑफ एडवाइस आप क्या देना चाहोगे फैसल, दो तरीके के लोगों के लिए? एक उन लोगों के लिए जो अभी हमारी कमेटी के पार्ट नहीं है, इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब का पार्ट नहीं है, और दूसरा उन लोगों के लिए जो इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब का पार्ट है, कम्युनिटी में है। तो दोनों के लिए क्या पीस ऑफ एडवाइस शेयर करना चाहोगे आप फैसल? यार मैं वैसे अब्दुल्ला, आई एम नॉट एट दैट लेवल कि मैं किसी को एडवाइस करूं, बट हाँ, अगर मुझे किसी से नॉलेज अपनी शेयर करनी हो, जो हम्म। एक्सपीरियंस शेयर करना हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, हम्म। तो जो लोग नहीं है, पहले मैं उनकी बात करूंगा। हम्म। जो लोग नहीं है, एवरीबडी नीड्स अ मेंटर। ठीक है, हम्म। एवरीबडी नीड्स अ मेंटर, वो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया 1 साल में। आई हैव मेनी मेंटर्स जो मैंने 1 साल में करे, एंड आई एम टॉकिंग ऑनेस्टली। जब मैंने आपके पास आया था तो मुझे समझ में आ गया था कि आप कुछ नहीं जानते। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं जानते, हम लोगों को लगता है कि यार मुझे सब पता है, अरे ऐसे यस। करूंगा तो हो जाएगा। नहीं, यस।
Everybody needs a mentor. Even a mentor needs a mentor. Yes, absolutely. Okay. So choose your mentor wisely, जो भी हो, but you need to have a mentor to achieve something. Okay. Absolutely. Learn with those people who have faced these things. Who can shorten your journey, वो अपनी Exactly. जर्नी कम कर दे. Exactly. सेकेंड, जो लोग पैनल उसमें है मेंबरशिप में, तो उनको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है. दे आर एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग. उनको पता है कि जो चीज उन्होंने सुनी नहीं थी वो सुनने को मिल जा रही है. उनके लिए एक बात ही बस मेनली ऑलरेडी उन्होंने जब वो स्टेप ले लिया ज्वाइन करने का, तो हाँ, उनके लिए बस एक ही स्टेप है कि अब उनको एक्शन लेना है, इम्प्लीमेंट करना है. वेरी गुड. सो फैसल, आई थिंक बहुत ब्रीफ में टू द पॉइंट आपने बात किया लास्ट टाइम की तरह. मैं लास्ट टाइम का भी रिकॉर्डिंग देख रहा था, 29 मिनट्स का दिख रहा था, और आई थिंक ये भी उतना ही है. सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस. सो गाइज, दिस वाज फैसल इलियास फ्रॉम बंजारा लेंसर्स. बहुत अच्छे से काम करते हैं और बहुत लग के डीपर लेवल पे काम करते हैं. फैसल के इंस्टाग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जाके देखिए, फैसल का काम देखिए, इनके ब्रांड से लर्निंग लीजिए. मार्केट बहुत बड़ी है और वी ऑल कैन इजीली ग्रो. फैसल, दैट्स वेरी गुड. आई हैव सीन यू, आप कभी कभी लाइव सेशन में आते हो, अभी भी आते रहते हो इतने बड़े रेवेन्यूज करने के बाद. और because it shows your true humbleness and बड़कपन and the curiosity to learn कि आज क्या सीखने को मिल जाए. मेरे ख्याल से पिछले महीने या एक डेढ़ महीने में आपका मैंने सवाल भी लिया था, मुझे याद है, आखिर के अंदर. So that's good, Faisal. That's good. Thank you so much for coming in, Faisal. God bless you. May you make 2 crores, 3 crores, 4 crores. Time तो मुझे मिस नहीं करना था, because nobody can miss that kind of opportunity कि यार दोबारा अब्दुल्ला से 1-to-1 बात करने को मिल रहा है. नहीं, very good. Thank you so much. Yes. God bless you. Thank you so much. And let's make it done. In the next 1 week, your story will be published. It's a beautiful story. This time. All right, guys, done. Guys, इस स्टोरी को शेयर करें. अगर आपने इस सक्सेस स्टोरी को, अगर आपको हमारा फ्री वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. आप डायरेक्टली प्रोग्राम्स में एनरोल करना चाहते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. सो मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट, आप फैसल की स्टोरी से इंस्पिरेशन लीजिए. इस पूरे वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए. इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब में गिनती नहीं है, बहुत सारे लोगों की सक्सेस केस स्टडीज है, सक्सेस स्टोरीज है. सो दैट्स इट फैसल. गॉड ब्लेस यू फैसल. थैंक यू सो मच.